ये पता नहीं है। पर ये बात सत्य है कि उनको सद्गुणा और मंजरियों को सहस्गुणा प्राप्त होता है। क्योंकि मेरा प्रश्न ये था कि जितना राधा जी में मंजरियाँ तादाद में, तो उतना ही मंजरियों को प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है? नहीं, इसमें क्या लिख रहे हैं? इसमें लिखा है राधा कृष्ण जो नीचे लिखा हुआ ना, कृष्ण संगम सुखासात, इसके नीचे अर्थ सुखी वृंदे सताई, तो सुखियों की अधिक जो है शताधिक, तदोधिक मंजरीसु भाव संगम सदा। ठीक है, तो लिखा है। अर्थात श्री राधा कृष्ण संग का सुख आस्वादन सुखियों में सतोगुण अधिक होता है। श्री राधा कृष्ण संग का सुख आस्वादन सुखियों में सतोगुण अधिक होता है, तथा मंजिलों में भाव तरंग के कारण वह सुख आस्वादन और अधिक अर्थात सस्वगुण होता है। ठीक है, ठीक है, लिखा गया। इसका अर्थ क्या है? राधा कृष्ण संग सुख का मतलब कृष्ण राधा जी के साथ मिलने पर, अर्थात राधा जी कृष्ण के साथ मिलने पर सुखियों के जो सुख होता है, जो सुख होता है, सुख से सतगुण होता है। श्री राधा कृष्ण संग का सुख आस्वादन सुखियों में सत्वगुण अधिक होता है, और उस मंजिलों में भाव तरंग के कारण वह सुख आस्वादन और अधिक अर्थात सस्वगुण होता है। ठीक तो लिख रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं क्यों कि जो सुख राधा जी आस्वादन कर रही हैं कृष्ण मुनि के साथ, तो वो सखियों में 100 गुना अधिक, मतलब उससे अधिक कैसे हो सकता है राधा जी से अधिक? क्योंकि मंजरियाँ तो तदात में, तो उतना ही तो प्राप्त करेंगी, सहस गुना अधिक कैसे जो प्राप्त मुझे इसका समझ में आया बोलते हुए आया कि जब राधा कृष्ण मिल रहे हैं, उनके जो मिलन का जो सुख है वो सखियों में 10 गुना 100 गुना, और जो मंजरियों में है वो सहस्त्र गुना सुख उनको आस्वाद उनके मिलन का राधा कृष्ण के मिलन। नहीं, इस श्लोक के द्वारा जो ये श्लोक सच है कि नहीं है मुझे पता नहीं। पहली वाला श्लोक तो कुछ वृंदावन महिमृत ग्रंथ में मिले जुले है, पता नहीं किसने स्वयं लिख दिया कि नहीं। बहुत पंडित लोग हैं ना, अपने श्लोक लिख देते हैं, है। किंतु द्वितीय श्लोक जो है कह रहे हैं कृष्ण संग सुखास्वाद, कृष्ण संग में जो सुख होता है सुख बिंदु में सतगुण आस्वादन होता है, ततोधिको मंजिरो भाव। ये श्लोक तो मेरा थोड़ा बहुत ग्रंथ में है कि नहीं है देखना पड़ेगा। आज यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं कि जो राधा जी को आस्वादन हो रहा है तो उससे अधिक क्या मंजरियों को होता है, या उससे अधिक उसमें से कुछ पर्सन हो रहा है? इसका मतलब जो राधा जी को हो रहा है उसमें से कुछ पर्सन सखियों को और मंजरियों को हो रहा है, या देखो चैतन्य चैतामृत में पैर में आ रहे हैं। ये राधा कृष्ण में मिलन में जो सुख हो रहा है मिलन में, मतलब दर्शन आदि है, दर्शन स्पर्शन आदि में जो आनंद होता है, राधा जी को जो आनंद होता है, सुखियों के कि उसके मिला करके अधिक आनंद रस आस्वादन, उनको मिला के राधा कृष्ण को मिलाने पर आनंद होता है, और उससे अधिक आनंद हो रहा है मंजरी में। ये भाव उसमें तो चैतन्य चैतामृत में है ना, उसमें किंतु ये श्लोक ऑथेंटिक है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। किंतु नाम पता लगेगा तब पता जब राधा कृष्ण जब मिलते हैं, मिलन होता है उनका, जो राधा जी भाव का आस्वादन करती हैं, उस भावों से अधिक तो किसी को आस्वादन नहीं हो सकता। उसका किसका मतलब सखियों को और मंजरियों को
उस जो राधा जी आस्वादन कर रही हैं, मिलन करा करके जो आनंद होता है, खाने में आनंद होता है ना खिलाने में आनंद होता है? अब बताओ। खिलाने में आनंद, खिलाने में आनंद, खाने में जो आनंद होता है उससे अधिक आनंद होता है खिलाने। माताएं जो है इसे खिलाती है, सारा परिश्रम करके सब बनाए और परिवार जन के खिलाए, उसमें एक आनंद से होता है। सेवा इसमें लिख रहे हैं कि और किसी से सेवा लेने में जो आनंद होता है, सेवा करने में उससे अधिक आनंद होता है। ये सखियां क्या होता है, राधा कृष्ण के दोनों के एक साथ में मिलाते हैं, तो मिलाने से जो है उनके आनंद होता है। राधा कृष्ण दोनों मिलने में जो आनंद हो रहा है उससे अधिक आनंद होता है जो सखियां मिला रहे हैं। ये भाव इसमें दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये श्लोक जो है वो बाबाजी संप्रदाय के एक ग्रंथ है भावनामृत ग्रंथ है, शायद वहीं से वो श्लोक उठा लिया, कोट कर लिया, क्योंकि मैं वो सब ग्रंथ पढ़ा मैंने। जदू संभव जो है वो बाबाजी के एक ग्रंथ है, किंतु ऐसे कहीं नहीं ली गई। माने हमारे गोस्वामी वर्ग के किसी के द्वारा वो रचित श्लोक नहीं है, तो इससे जो है वो ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। ऑथेंटिक तब मानेंगे जब कोई गोस्वामी वर्ग के हो। है श्लोक तो कोई रचना कर सकते हैं, पंडित लोग अपने अपने श्लोक रचना कर दिए, ठीक है, भाव यदि ठीक रहे हम उसको स्वीकार करते, किंतु ऑथेंटिक नहीं माना जाए। जैसे हम वैष्णव के मुख से सुनते हैं कि जो मंजरियां होती है वो तदात्मा होती हैं राधा जी के। अरे ये भी सखियां कहने से सब मंजरी, सखियां तो 5 प्रकार की सखियां हैं ना। मंजरी कहने पर ये विशेष रूप में इंडिकेट कर रहा है। जैसे 5 प्रकार की सखी बताया, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण वेष्ट सखी। सखी को छोड़ करके 2 नंबर और 3 नंबर में आ सके नित्य सखी और प्राण सखी, इसके मंजरी कहा जाता है। क्योंकि इसके जो मंजरी कहा जाता है, ये लोग राधा जी में एक निष्ठता रखते हैं। सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, ये लोग राधा जी में निष्ठता नहीं रखते, में एक निष्ठता नहीं रखते है। जैसे ललिता, विशाखा आदि, इन लोग की कहा जाता है स्वतंत्र नायिका रूप में लिया जाता है। स्वतंत्र नायिका इसलिए कहा जाता है, ये लोग कभी कभी जो है स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलन करते हैं। ये लोग अष्ट सखियां जो है, ये लोग कभी कभी राधा जी की भी ये करते हैं, माने शासन करते हैं। जैसे ललिता देवी का धुट्टे वन ब्रजेंद्र तुम सुस्तुम बाम माँ दक्षिण भव कलंकिनी लाघवाय। ललिता देवी राधा जी की शासन कर रही है, अंगुली उठा करके कह रही है, हे राधे तुम अपने मान को जो है त्याग मत दो, है? क्योंकि तुम्हारे दुख के सारे कारण जो है ये धूर्त कृष्ण का हो, इसलिए धूर्ते ब्रजेंद्र तनय तुम सुष्टु ब्रह्मम, तुम अपने जो है ब्रह्म भाव के जो है तुम स्थिर करके रखो, है? इसलिए धूर्ते ब्रजेंद्र तनय, कृष्ण के लिए धूर्त प्रयोग है, धूर्ते ब्रजेंद्र तनय तुम सुष्टु ब्रह्म, ये राधे तुम अपने ब्रह्म भाव के जो है तुम ठीक से रखो। धूर्ते ब्रजेंद्र तुम सुष्टु ब्रह्म माँ दक्षिणा कलंकिनी लाघवाय, तुम अपने ये जो ब्रह्म भाव के त्याग मत दो। तुम्हारी ये कलंक के जो कारण जो है बा लोग उपवास आदि जो कर रहे हैं, इसके कारण कौन बन जा रहा है? नहीं कृष्ण। धूर्ते ब्रजेंद्र तनय तुम सुष्टु ब्राह्मण माँ दक्षिणा कलंक, तुम माँ दक्षिणा माने तुम दक्षिण भाव के प्रकट मत करो, है? अर्थात ब्रह्म भाव के स्थिर रखो। धूर्ते ब्रजेंद्र तनय तुम सुष्टु ब्राह्मण माँ दक्षिणा कलंकिनी लाघवाय, उसके ठीक करके रखो, है? क्यों? यही कृष्ण के तुम यदि कंट्रोल नहीं करो, है, ये तुम्हें खुरापात करेगा, ये चंचल है ना, है? देखो इस प्रकार ललिता देवी
राधा जी की भी शासन करती है। कलंकनी कहने से आप हैं? कलंकनी कलंकिनी मान राध करे तुम्हारे ऊपर जो अपवाद, कलंक में जो अपवाद जो लोग फैल रहे हैं, कारण क्या है? ये कृष्ण तुम्हारे प्रति चंचलता प्रकाश कर रहे हैं। आज समझिए, स्त्रियों में सबसे बड़ी गुण क्या होती है बताओ? स्त्रियों में सबसे गुण होता है लज्जा। लज्जा ही है वो आभूषण कहा जाता है, आभूषणम। ठीक, तुम यदि लज्जा धैर्य आदि धारण नहीं करो हैं, तो तुम्हारे कलंक माने आप कलंक माने तुम्हारा अपवाद और फैलेगा है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया स्त्री में चंचलता ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु स्त्री में अधिक चंचलता रहता है। एक प्राकृत नायक और अपराकृत नायक में ये सब नायक प्रकरण विचार है। प्राकृत नायक और अपराकृत नायक। प्राकृत नायक में, नायक समझिए हीरो है, वो अधिक चंचलता प्रकाश करते हैं, और प्राकृत नायिका जो है वो चंचलता प्रकाश नहीं करते, ऐसा समझिए। किंतु अपराकृत चित्त जगत में उसके विपरीत दिखाया जाता है। अपराकृत चित्त जगत में नायिका की जो है, हीरोइन जो है, अपने चंचलता अधिक प्रकाश करते हैं। आज वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। एक प्राकृतिक जगत और अपराकृत जगत से इतना ही बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ता रहता है। हम प्राकृतिक जगत में स्त्रियों की सौंदर्य माधुर्य सब प्रकाश होता है, उनकी लज्जा श्री लज्जा ह्री धैर्य आदि इसके ऊपर ये प्राकृतिक नायक है। क्योंकि जो नाट्य शास्त्र जो लिखा गया है, नाट्य शास्त्र में पारक्यत्व के जो है वह वो लोगों ने ये नहीं किया, अनुमोदन नहीं किया। कौन? प्राकृत नाट्यकारगण है। प्राकृत नाट्यकार जो ग्रंथ आदि लिखते हैं, उनमें जो है इसको पारक्य के स्वीकार नहीं कर रहे। किंतु अपराकृत चित्त जगत में है, वहीं पर पारक्यत्व की प्राधान्यता दिया जा रहा है। यदि पारक्यत्व यदि नहीं रहे, रस माधुर्य प्रकाश नहीं होता है, तो शौकियत्व रह जाता है। शौकियत्व में क्या होता है न, जहां पर क्या बोले लज्जा धैर्य शील आदि ये सब रहता है। दक्षिण भाव आदि रहता है। क्योंकि वहां पर पति के प्रति एक पूज्य बुद्धि गौरव बुद्धि रखते हैं। ये उनके निकट जोर से बात करना, हंसना, ये सब नाट्य शास्त्र के अनुसार गहित कार्य, गहित से उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया है, उसमें नहीं होता है। प्राकृतिक जगत प्राकृत, इसलिए प्राकृतिक नाट्यकार और अपराकृत नाट्यकार ये इतना ही भेद दिखाया गया। मेरे पास एक ग्रंथ है, वो सब बांग्ला ग्रंथ है, आपको समझ में नहीं आया है। तो रस शास्त्र में इस जगत में, प्राकृतिक जगत में शौकियत्व की ये किया गया, बोले मर्यादा दिया गया। पारक्यत्व तो किसी प्रकार से जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे। कौन? नहीं, क्या प्राकृतिक जगत, पहले प्राकृतिक जगत और प्राकृतिक जगत की ये तुलना हो रहा है। ये प्राकृतिक नायक और प्राकृतिक नगर जी नायक बात नायिका में। यहाँ पर देखे, जब इस प्राकृतिक जगत में जो नायक जो है वो चंचलता प्रकाश करते हैं, क्योंकि लड़कियों में अधिक रूप में जो है चंचलता प्रकाश करते हैं, है समझिए। किंतु अपराकृतिक जगत में उस समय नायक की चंचलता प्रकाश नहीं होता है, नायिका की चंचलता प्रकाश होता है। क्योंकि अपराकृतिक जगत में शौकिया अपेक्षा परक्यत्व की ही प्राधान्यता दिया जा रहा है। यद्यपि शौकिया परक्यत्व दिखा गया,
किंतु अपराजित जगत में अर्थात राधा कृष्ण के लीला में वैसे नायिका की ये दिया जा रहा है, माधुर्यता प्रकाश कर। और दूसरी बात है अपराजित जगत में एक ही नायक बनता है, वो कृष्ण छोड़कर कोई नायक नहीं बनता है। नायिका तो अनेक बन जाता है, किंतु नायक जो है, हीरो जो है, वो कृष्ण छोड़ के नहीं है। एक विषय विग्रह का अकेला पुरुष कृष्ण आर सब वृत्त जारे जोई छे ना चाहे तो छे करे नृत्य। एकमात्र पुरुष जो है, पुरुष कहानी के तात्पर्य है भोक्ता एंड एंजॉयर। कृष्ण छोड़ करके अपने जगत में सभी क्या है, एंजॉई है, भोक्ता। किंतु प्राकृतिक जगत में उसके उल्टा हो रहा है, उसके लिए अनेकों नायक बन जाता है, अनेकों जो नायिका बन जाता है, अनेकों पुरुष और अनेकों स्त्री में मिलन हो रहा है सर। तो इसलिए प्राकृतिक जो नाट्यकार जो है प्राकृतिक नाट्यकार जो है अपराकृतिक क्या बोले पारकृत्य भाव के शिकार नहीं कर रहा, बस इतना ही तक ऐसा नहीं। और अपराकृतिक जगत में पारकृत्य शिकार हो रहा है, उसकी सर्वोत्तमत्व स्थान दिया जा रहा है। कारण यही है वहीं पर नायक एक ही है, वहीं पर दोष ही नहीं लगते हैं। अपराकृतिक जगत में कृष्ण एक ही तो है आज में, और सभी क्या है कृष्ण में ही केंद्रीभूत है। और सारे जो गोपियां जो कुछ भी तत्व विचार में सब कृष्ण की स्वरूप शक्ति की प्रकाश कहा जाता है, इसमें दोष नहीं लग रहे है। इसलिए रासलीला में परीक्षित महाराज जी ये प्रश्न किया, ये कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए पर भी है ये सब आचरण क्यों कर रहे हैं? जद जदाचि सत जद जदाचि जत अरे श्लोक क्या है, जद जाति जत जद जाति श्रेष्ठ तत् लोक अनुवर्तित। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं और उनके निम्नगामी व्यक्ति वही आचरण करेगा। जो जाति श्रेष्ठ तत्व एवेत रजना स्वजत प्रमाणम कुलते लोकस्तत् अनुवर्तते, ये गीता की वचन है। और उसी कथा को परीक्षित महाराज ये भी कह रहे हैं, ये कृष्ण स्वयं भगवान है, समझो इसको, कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान इस जगत में जो आते हैं किस लिए आते हैं? धर्म स्थापन करने के लिए, वर्णाश्रम धर्म स्थापन करने के लिए। परित्राण साधनं विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे। भगवान नित्य धाम में जो आते हैं उनके मेन कारण कहा जाता है धर्म के स्थापन करा, धर्म के जय हो और धर्म के विनाश हो, कहते ना। तो स्वयं भगवान परदारो अभिमर्शन किम अभिप्राय, परीक्षित महादेव कह रहे हैं परदारो अभिमर्शनम किम अभिप्राय, और इसके द्वारा जगत के लोगों की क्या शिक्षा होगी? ये कृष्ण स्वयं भगवान होकर के और गोपियों के वो भी परदार समझते हो, दूसरे की विवाहित जो पत्नी जो है उनके साथ व्यवहार हास परिहास आदि कर रहे हैं, गुजराती गुजतम लौकिक कथा आदि जो है कर रहे हैं। इसके द्वारा समाज कल्याण कैसे होगा? तो उस समय ये कह रहे हैं ये देखो वास्तव रूप में जो है ये वो समस्त गोपियां परदार नहीं है। कौन गोपियां? जिस ब्रज गोपियां जो है परदार में दूसरे की स्त्रियां नहीं है वो। टीकाकार कह रहे हैं क्योंकि गोपियां के विवाह किसके साथ हुई? सब कृष्ण के ही साथ है। इसके हजारों प्रमाण दिखा रहे हैं। जैसे ब्रह्म विमोह लीला के समय समस्त गोपियां किसके साथ विवाह हुई? कृष्ण के साथ हुई। फिर पूर्णमासी देवी ऐलान कर दिया इस साल सबसे बड़ी है, इसमें सब अपने लड़कियों को शादी करा दो है। और उस समय जो एक साल के अंदर सारे गोप बालक कौन बने? कृष्ण बने। तो कृष्ण की शादी तो विवाह हुआ, इससे दोष क्या है? तो परदार अभिमार्शन तो शब्द नहीं आता है।
ये समस्त गोपियां जो दूसरी की पत्नी, ये कैसे हो सकता है। दूसरी बात है, यदि कहो लोक दृष्टि में तो उनकी तो विवाह तो हुई, तथापि कह रहे हैं ये समस्त गोपियां कोई साधारण नहीं थी। चलो नित्य सिद्धा गोपियों की तो बात छोड़ ही दिया जाए, जो साधन सिद्धा जो गोपियां, वो देखो कोई ऋषि चोरी मुनि चोरी हजारों हजारों साल तक ब्रह्मचर्य पालन करके, गोपाल मंत्र जप करके, तब एक गोपी शरीर पर धारण किया। ऊपर से गोपी शरीर दिख रहे, किंतु वास्तव रूप में ये लोग तो ही तो मुनि ऋषि थे, है? तो इन लोग के हृदय में किसी प्रकार काम विकार होने के संभव नहीं है। ये कृष्ण के साथ मिलन आदि जो है, इनके साथ किसी प्रकार काम विकार होने के संभव नहीं है। बोलने में तो लज्जा होता है, क्योंकि बोलना पड़ना पड़ता है? स्त्री पुरुष में मिलन कब होता है? जब हृदय में विकार उत्पन्न होता है, सीधी बात है। बाकी से मतलब भाई बहन की बात ही बात है। चलो हृदय में जब विकार उत्पन्न होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, तब मिलते हैं। तो भौतिक जगत में शारीरिक व्यवहार रखते हैं, सीधी बात। बोलने में तो थोड़ा कठिन होता है, इतना ही समझ लो, है? किंतु देखो ये समस्त गोपियां जो कृष्ण के साथ जो मिलन आदि दिखा रहे हैं, एक तो मिलन जोग मैंने करने ही नहीं दिया, है? अपने पति के साथ मिलने के लिए नहीं दिया। और दूसरी बात है, उनके हृदय में अर्थात गोपियां की हृदय में किसी प्रकार काम विकार की है गुंजाइश ही नहीं। आज समझे, यहीं पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, ये जोग माया वो समस्त गोपों के जो है ऐसे काम में लगा करके रखते थे, उनके हृदय में समय नहीं मिलता था अपने पत्नी के साथ हास परिहास है। केवल उतना ही उनके थे, हमारे पत्नी अपने घर में है, बस केवल पत्नी भाव, ये मेरा पत्नी है, वो केवल एक भाव मात्र का है। देखो कितने सुंदर विचार है। एक तो विवाह करने नहीं दिया है, वो भी विवाह केवल मात्र था, सपनिक कहा जाता है। जीव गोस्वामी पाद लिख रहा है सपनिक, सपनिक समझते हो? जैसे सपने में ये लोग सोचने लगे, आज ऐसे पुण्य तिथि में हम अपने बेटी के जो है शादी करा दिया है, और उसकी सच मानते। और वो समझ तो गोपियां भी कितने साल की थी? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल। उस समय पहले जो है विवाह दिया इतने में हो जाता था। कारण भी बता रहा है, कृष्ण वृंदावन में कब तक रहे? 10 साल 11 महीने, 10 साल 8 महीने तक रहे। 10 साल कोई 11 साल मान ले, चलो 10 साल 8 महीने जो है कृष्ण ब्रज में रहे है। तो इस समय 10 साल जो है, और गोपियां कितने साल की होगी? उससे भी छोटी है? तो 10 साल जो है लड़के को जो है, बाल लड़कियों को जो है किसी प्रकार काम भावना होने की किसी प्रकार गुंजाइश ही नहीं है। यदि हम इस विचार भी ले ले, गांव के लोग आज तक भी जो है 10 साल के लड़का लड़की जो नंगार के घूमते हैं, पानी में डूबते रहते, स्कूल में आते हैं गर्मी के समय, और उन्हें ना किसी के भाव जानते हैं। आप बताओ कोई भाव नहीं है इसमें। आज तक भी जो गांव की तरफ जाए, आपको भी यही भी दिखाई पड़े। शहर में रह करके ये सब स्टूपिड नॉनसेंस आदि टीवी में देख करके ये तो चित्त के दूषित कर रहे हैं। आज समझे, चित्त के दूषित करके हमारे हृदय में विकार उत्पन्न कर देते हैं, और कोई कारण नहीं। किंतु यदि इसलिए गोपियों के साथ कृष्ण की जो विवाह ये दिखा रहे हैं, ये केवल इसमें सपनिक मात्र कह रहे हैं। जोग मैंने इस लीला को पुष्टि करने के लिए, अर्थात परकीय भाव को पुष्टि करने के लिए उन लोग के मन में एक भावना कर दिया, अर्थात उनके माता पिता की, ये हमारे बेटा बेटी के साथ विवाह हो गया, किंतु विवाह नहीं हुआ। और देखो जो कपड़ा पहनना नहीं जानती है, उनके कहा दिया जो तुम उस घर में रहो। चले जाती थी, सुबह चली जाती, शाम को आ जाती थी। उससे क्या होता जाता है?
पति क्या है, पति के साथ भावना क्या है, वो सब उनके पता ही नहीं है। सभी की तन मन जीवन जो एक केंद्रीभूत कृष्ण में ही था। कितने कारण दिखा रहे हैं हमारे जीव गोस्वामी पाद, इतने महान जो है पंडित है, एक एक कारण दिखा रहे हैं। वास्तव रूप में पूर्व जन्म में ये सब कौन थे? सब ऋषिचरी, मुनिचरी, श्रुतिचरी, वही तो थे। हजारों साल तक उन्हें ब्रह्मचर्य पालन किया, केवल कृष्ण के प्राप्त करने। तो उनके हृदय में काम विकार कहां से आ जाएगा? ये तो इसे सोचने की बात है ना। है ऊपर से तो मुनि ऋषि दिखा, ऊपर से तो गोपी दिखा रहे, किंतु वास्तव रूप में दिखा जाए वो तो सब ब्रह्मचारी थे। है तो इसलिए उनके हृदय में काम विकार होने की किसी प्रकार गुंजाइश नहीं है। हाँ समझिए। और दूसरी बात यदि कहो नहीं, भौतिक विचार तो है ही है, शरीर परिवर्तन जब हो जाता है हमारे विचार भी परिवर्तन हो जाता है, भाव परिवर्तन हो जाता है। शरीर परिवर्तन होने से विचार भाव परिवर्तन हो जाता है हमारा, होता है कि नहीं होता है? एक छोटा बालक से लेकर के जब युवा अवस्था में आ जाता है, उनके शरीर भी परिवर्तन होते जा रहे हैं, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ होते जा रहे हैं। उनके उस समय उनके विचार भाव भी परिवर्तन हो रहे हैं। यदि इस विचार में दी लिया जाए, तथापि कह रहे हैं जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जैसे गोपियों में इसी प्रकार किसी प्रकार जो है दूसरे पुरुष के प्रति आकृष्ट होना ये संभव नहीं था। क्यों? हजारों साल तक भजन करते आ रहे, एक संस्कार भरा हुआ है हमारे हृदय में। एक विचार आता है, फिर जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हमारे हृदय में जो संसार जो वासना जो है, स्त्री पुरुष मिलन के वासना आता ही कहां से? पूर्व जन्म की संस्कार से आता ही है वो। है हाँ समझ में। जो कुत्ते से मनुष्यों के जन्म लिया, वो उनके कुत्ता की जो है वो संस्कार रहेगा, वो कुछ समय तक रहेगा। हाँ समझिए। हाँ जो जहां से आए हैं वो संस्कार वो रहता है। उस संस्कार के बदलना है बस, उसके बदलना के एक ही क्रम है, यही है। कुछ समय के लिए उसको स्टॉप करना पड़ता है। जैसे उदाहरण देते, ये पंखा चल रही है, पंखा चल रही है, अच्छा स्विच ऑफ कर दिया, किंतु कुछ समय तक ये पंखा अपने आप घूमेगी, तब बंद होगी। 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड तक एक पंखा घूमेगा, ठीक है। एक जन्म कोई ब्रह्मचर्य जीवन के पालन कर ले, अगले जन्म में जाकर के उसको आगे ही वो संस्कार बन जाते हैं। यदि अपराध नहीं हो, उनके हृदय में ये माने क्या बोलते हैं, काम विकार नहीं हो, ये भी विचार दिखा रहे। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद कई उदाहरण देख करके कह रहे हैं, गोपियों के हृदय में किसी प्रकार काम विकार की भावना नहीं है। जो परोदार अभिमर्शन जो कह रहे हैं, इसके परोदार कहने के 2 अर्थ हो जाते हैं। परोदार माने पर स्त्री, दार माने स्त्री, पर माने दूसरी का। अब यह पर माने श्रेष्ठ, दार माने स्त्री, श्रेष्ठ स्त्रियां, वो श्रेष्ठ स्त्रियां गोपियां है, तो उनके कैसे हो जाए? कितने सुंदर अर्थ बता दिया है। पर दूसरे की स्त्रियां नहीं, देखिए गोपियों की जब विवाह आदि जो है, कृष्ण छोड़ करके किसी के साथ विवाह ही नहीं हुआ। आप जो करते लोक दृष्टि में जो कार्य हो जाए, नहीं इसके इस गोप के साथ विवाह, बोले यहाँ पर करे नहीं विवाह नहीं हुआ, तुम कैसे कार्य? और यदि कहो वो समस्त गोप कौन थे, कौन? तो सभी कृष्ण ही तो थे। वो इसमें कह रहे हैं ब्रह्मो विमोहन लीला में यही तो विशेष वैशिष्ट दिखा दी। ब्रह्मो विमोहन जो लीला की जो कह रहे हैं, ये विशेष वैशिष्ट है। आगे जाकर के परकेत्व भाव की पुष्टि करने के लिए स्वयं भगवान व जोग माया ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा दे करके कृष्ण के गोवत्स और बछड़े को हरण करें, जिससे आगे जाकर के कई सवाल नहीं उठाए। ये तो गोपियां की तो विवाह तो दूसरी गोप के साथ हुआ, बोले नहीं ये समस्त गोप कौन थे? सब कृष्ण ही थे।
तो इसलिए कह रहे हैं, दूसरी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में कई श्लोक के द्वारा कह रहे हैं, ये देखो ये गोपियां, अच्छा ये तो साधन सिद्ध की हुई, नित्य सिद्ध गोपियां होती है, कृष्ण के सर्व शक्ति है सब, है सर्व शक्ति, सर्वणी, राजनी, सर्वणी, श्रीमती, राधा के सब एक एक काय गुहा स्वरूपी काय है, एक एक भावों की मूर्ति प्रकाश है, ललिता विशाखा आदि। ललिता विशाखा आदि कोई नहीं, स्वयं राधा जी ही कृष्ण की सुख प्रदान करने के लिए ललिता विशाखा आदि के रूप, मंजरी के सब रूप में एक एक रूप में प्रकटित हुआ है। आज बहु कामता बिना नहीं रसिर उल्लास। कृष्ण श्रीमती राधिका यद्यपि कृष्ण के सब प्रकार के सुख प्रदान करने में सक्षम है, किंतु तथापि बहु कामता यदि नहीं हो, उसमें उल्लास नहीं हुआ है। इसलिए कृष्ण की रसमाधुर्य आस्वादन करने के लिए योग मैंने ये कहा। उसने वो भी भागवत में श्लोक आ रहे हैं, ये भागवत में रासलीला के अंत में श्लोक वो आ रहे हैं, ये प्रश्न जब कर रहे हैं, ये कृष्ण अनेकों गोपियों के साथ विहार आदि के, तो उसे कहते हैं नहीं, ये गोपियां कृष्ण की साक्षात मूर्तमान सर्वसिद्धि के प्रकाश है। जथा अर्भकम, जिस प्रकार अर्भक माने बालकम, छोटा बालक जैसे अपने छाया के साथ खेलते हैं, खेला को भी नहीं, छोटा बालक जो है देखो एक लकड़ी के डंडा को गाड़ देते हैं, हाथ पे ऐसे करके अपने छाया के साथ घूमते रहते हैं, वो छू गए, वो जैसे पैर उठाते हैं छाया वही पैर उठाए, उसमें आनंद होता है। उसमें भागवत में श्लोक में आ रहे हैं जथा अर्भकम बालकम, तो तात्पर्य कृष्ण और गोपियां कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण ही तो गोपी के रूप में ही है। क्यों? शक्ति, शक्तिमान और दर अभेद। कृष्ण यदि शक्तिमान माना जाए और गोपियां क्या है? शक्ति। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। तो राधा और कृष्ण बाद गोपियों में कोई भेद नहीं, जिससे उधर से उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति स्नान के समय अपने बाएं हाथ के द्वारा दाएं हाथ को वो साफ कर रहे हैं। स्नान करने के समय हम साबुन लगाते हैं ना, बाएं हाथ में साबुन ले, ऐसे करते कि नहीं करते है? अब दाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ से करते, तो एक हाथ दूसरे हाथ की सेवा आदि कर रहे, तो उससे दोष क्या है? अर्थात शक्ति शक्तिमान को जो है सेवा आदि चल रहे है, तो उसमें दोष क्या हो रहा है? ये जीव उसमें विचार दे है। अर्थात ये समझते हो नित्य सिद्धा गोपियां जो है कृष्ण की स्वरूप शक्ति के साक्षात है, ये जीव तत्व नहीं है। आज समझो, नित्य सिद्धा जो गोपियां जो राधा ललिता ये सब जीव तत्व नहीं है। चलो साधन सिद्ध की तो हम जीव तत्व में लेकर के आया, किंतु जो नित्य सिद्ध जो गोपियां जो है राधा ललिता विशाखा, ये कृष्ण की साक्षात शक्ति के मूर्त प्रकाश का है। तो कृष्ण इनके साथ व्यवहार यदि कर रहे हैं, यानी अपने दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ के साथ छाया के साथ खेलकर, इसे दोष क्या लग रहे? ये भी दिखा रहे। तीसरी भी ये भी करे, देखो यदि कहो ना ये गोप के साथ विवाह हो तो शरीर तो अलग हो गया है? शरीर तो अलग है कि नहीं? गोपों के शरीर अलग है, गोपियों के शरीर अलग है। हम स्त्री पुरुष भौतिक विचार में स्त्री पुरुष विचार कर रहे हैं, तो कैसे हम उसको मान लेंगे? तो उसके कह रहे हैं, जिस विषय में बात कर रहे हैं, देखो कृष्ण भगवान होने के नाते वो समस्त गोपियों के हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न करा देते हैं, और वो कृष्ण के साथ मिलन में चले जाते हैं। उस समय भगवान, उस समय जोग में 3 कार्य करती रहती है, क्योंकि कृष्ण ये रासलीला आदि जोग में ऐसा काम नहीं होगी। इसलिए रासलीला की पहली श्लोक में 10वें स्कंद 29 अध्याय पहली श्लोक में कह रहे हैं, भगवान ओपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रितम। इसे जोग माया, इसके अच्छी तरह से जगह भगवान जो लीला आदि कर रहे हैं अपने जोग माया के द्वारा, महामाया के नहीं, जोग माया।
इसलिए जोग माया के द्वारा लीला आदि जो कर रहे भगवान जो कर रहे हैं, भगवान भी तारात्री सरदुत्फुल्ल मल्लिका विच्छरंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रितम, जोग माया के द्वारा करते जाए। इसमें जो गोपियां कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियां क्या करने लगी, अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके गोविंद को दौड़ रहे हैं। एक प्रकार जो ये जो नित्य सिद्ध जो गोपियां राधा ललिता विशाखा जो है, इनके परिवार को किसी प्रकार रोके नहीं, आज समझिए, नित्य सिद्ध गोपी इसको रोके नहीं। अच्छा, और एक प्रकार ये गोपियां हैं, उनकी माता पिता के मन में ऐसे भावना कर देते हैं, जैसे मेरा बेटी जो है बा मेरा बहू जो है, दूसरी घर में गई है कुछ सामान लेने के लिए, ये मन में पैदा कर, इसलिए उन लोग के हृदय में किसी प्रकार संदेह की गुंजाइश नहीं था। आज समझिए, आते होंगे। पहली की लोग कहा जाता है उस समय मैचिस नहीं था, एक घर में एक गांव में एक आग जलता था, 24 घंटा आग जलता था, उसी से आग को जो है गांव के लोग ले जाते थे। हमारे घर में धर आग ये नहीं है, मैचिस नहीं है, चलो मैचिस नहीं, कहीं हम भी देखा करें, वो अंधकार हो गया, नहीं मिल रहा, तो हमारे पड़ोसी जो अड़ोस पड़ोस में जो है वहां से क्या करते हैं, उसमें जो है वो कंडा जला करके हम यहाँ पर आग जलाते हैं। पहले लोग ऐसे ही करते थे। आज में जो खड़ है ना, उसके वो क्या बोले बनाना क्या बोलते हैं, आग जलाते हैं, उसके करते। यहाँ तक भी लोग गांव में जाते थे खेती करने के लिए, खेती करने के लिए, बरसात के समय ना खेती करते हैं, हल चलाते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो क्या बोलते हैं धान के जो खड़ कहते हैं स्ट्रॉ, उसको क्या करते हैं ऐसे ऐसे करके वो बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बनाने क्या बोलते हैं, वो आग जला करके वो पूरा सारा दिन वहीं पर जलता था, और बीच बीच में वो लोग तंबाकू हो बीड़ी हो पीते रहते, काम करते करते थक जाते हैं। उसमें माचिस तो रख नहीं पाएंगे, क्यों, माचिस रखेंगे तो ये हो जाएगा, पानी आ जाए, बरसात हो जाए, ये हो जाएगा। इसलिए उसको क्या करता था, एक पेड़ के नीचे ऐसे छुपा करके रखते थे, वो धीरे धीरे अंदर में जलता था। ये लोग काम करते करते जब माने क्या बोले जब थक जाते हैं, क्या बोलते हैं, तब वो बीड़ी हो जाए उसमें, अथवा ठंडी लग गया वो उसमें वो हाथ जगह सकते हैं। आज तक भी गांव में भी देखते हैं, यही ब्रज में भी देखते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो है हम इसलिए कह रहे हैं, जो इस प्रकार गोपियों के माता पिता के मन में अथवा सास ससुर के मन में ये भावना पैदा कर दे, हमारा बहू जो है पड़ोस के घर में गए कुछ कारण से कुछ लाने के लिए, धर हमारे घर में रसोई बना रहा हूँ, अकस्मात देखा तो नमक नहीं है कि वो क्या हल्दी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पड़ोसी से घर में रहता, भाई तुम्हारे घर में थोड़ा नमक है दे, ऐसे उन लोग के समय ऐसे ही था, वो हम लोग भी देखा, चलो भाई तुम्हारे हमारे घर में नमक खत्म हो गया, अच्छा आज से रसोई बनाना है, तो आज उनके घर में थोड़ा नमक लेकर के आज भी हमारे यहाँ हमारे ऊपर वाले भी मांग लेते, प्रेम प्रति है, आ जाते हैं। तो यही जो है उनके सास ससुर अथवा उनके माता पिता के मन में जो मैंने ऐसे प्रकृति थे, हमारे बहू जो है दूसरी घर में गई है कुछ सामान लेने के लिए आने वाले, किंतु इतने समय बीत गया तथापि उनके ये नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते। ये तो हो गया, दूसरी हो गया, तीसरी योग हो जाता है जो नित्य सिद्ध है, जो भगवान और एक प्रकार के भगवान क्या करते हैं जोग माया के द्वारा उसी गोपियों की एक प्रतिमूर्ति बना देते थे। ये भी कह रहे, 3 उदाहरण दे रहे, प्रतिमूर्ति बना देते। असली जो है गोपी जो है वो तो चली गई कहाँ, कृष्ण के साथ मिलने के लिए, और वो गोपी की एक प्रतिमूर्ति जो है उनके घर में रहती है, वो काम कर रही है, दिख रही हो, किंतु वास्तव में प्रतिमूर्ति है जैसे है। आप सोच रहे, वो सोच रहे हमारे बहू जो हमारे घर में है, किंतु वो बहू तो चली गई
कहाँ चली गई? कृष्ण के साथ मिलने के लिए। और उनके एक प्रतिमूर्ति को जोगमाया बना दिया, बिल्कुल ये प्रतिमूर्ति। और वो सोच रहे हमारे बोते यहाँ पर झाड़ू दे रही है, काम कर रही है, कि घर में बैठी है, जैसे ऐसे काम ये कर दे है। और एक विशेष कहते हैं, जो समस्त गोपियों की कृष्ण के प्रति अभी प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, नित्य सिद्ध की संग भी अभी तक पूर्णता परिपक्व नहीं हुआ, जोग मैंने किया कि वो समस्त गोपियां कृष्ण के साथ, कृष्ण के वंशी ध्वनि सुनाई पड़ा। वो लोग जब चलने लगे, जोग मैंने उन लोग को क्या कर दिया? रोक दिया। ये चौथा जो गोपियां जो है, आप लोग भूल गए, किंतु मैं जो बोलते जा रहा हूं एक एक कर। वो समस्त गोपियां कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगे है, और कृष्ण विरह में तड़पते तड़पते है आज में। और फिर कृष्ण मिलन के जो है अपरागित शरीर में जाकर कृष्ण के साथ मिल रहे हुए थे। शरीर यहां पर रहा, किंतु कृष्ण में तन्मय होने के नाते अपरागित देह में, आत्मा में जाकर के, आत्म शरीर में जाकर के कृष्ण के साथ मिल गए। पांचवा एक प्रकार भी है, याद रखो, मैं तो बोलूंगा फिर भूल जाओगे आप। पांचवा जो कह रहे हैं, ये कुछ गोपियां जो थी उनकी विचार आदि देख करके उनके सास ससुर कहते हैं ये ग्रहग्रस्त हो गया, जाने तो कब तक बंद करके रखेंगे। क्या बोला? ये तो कोई अरे किसी के बोले भूत चढ़ गया कि ग्रहग्रस्त माने बैड स्टार आ जाते ना है, तो पागल की भांति बात करते रहती है। तो उनके हैं, तो उनको ये भाव देख करके तो अरे भाई कब तक इसको करेंगे, चलो इनको थोड़ा रिलैक्स करो, वो जा रहे जाने दो है। पूरी हवा चढ़ गई है। हाँ, वो जैसी बात चला है, उसमें लिख रहे हैं जो ग्रहग्रस्त व्यक्ति की भांति कहा जाता है। जैसे किसी के जो है बैड स्टार होने पर, बैड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार होने पर है, कोई उसके चित्त विकार हो जाता है, भूत के भांति कहते हैं, लोग कहते हैं इसके भूत चढ़ गया, वो हो गया, ऐसे कहते हैं, देखा ही नहीं सब है। उसके ऊपर कहते हैं माता चढ़ गई, ये चढ़ गई, लोग जैसे ऐसे कहते। कौन सा? देखो, हो सकता है, किंतु गोपियों के लिए ऐसे नहीं था। होता हो सकता है भूत पिशाच के भी चढ़ के जाते हैं। तो ये जो कह रहे हैं, ये पांचवा गोपियों के उससे उनके रोकता नहीं था है, वो तो पागलिनी के भांति तो चली जाती थी है। देखो कितने कितना हमारे जीव के आज एक कितने प्रकार की गोपियां हो गया, 5 प्रकार के टाइप की गति में हो गया है। इसलिए गोपी गीत में जो श्लोक आ रहे हैं, पति सुतन्नया भातृबंधवा नति विलंगते अंतच्युतागतः। गोपी गीत पति सुतन्नया, हम लोग अपने पति पुत्र आदि का हम त्याग दे करके हे गोविंद तुम्हारे पास आए हैं, प्रेम के साथ तुम्हारे साथ हम आए हैं। ऐसे गोपियों के तुम छोड़ करके कहां वन में ढूंढ रहे हो? तो यहां पर जो श्लोक जो आ रहे हैं, पति सुतन्नया है, हम अपने किसको छोड़ करके आए हैं? पति को छोड़ के। सुत माने है, सुत माने पुत्र, बेटा को छोड़ करके। तो यहां पर एक प्रश्न हो जाएगा, तो गोपियां की पुत्र कन्या आदि थी है, पुत्र कन्या आदि कब होता है? पति के साथ मिलन होता है, पुत्र कन्या होता है, सीधी बात है कि नहीं? तो यहां पर जो पति सुतन्या कह रहे हैं, तो हम पहले ही कहा दिया गोपियों के साथ है, उनके पति के साथ किसी प्रकार मिलन जोग मैंने करने नहीं दिया। तो यहां पर पति, उसमें सुत कैसे शब्द कह रहे? पति तो कह रहे, ठीक है पति को त्याग करके आए हैं। सुत माने पुत्र, हम अपने पुत्र के जो त्याग करके आए हैं, ये पति सुतन्नया भातृबंधवा नति विलंगते अंतच्युतागतः। यहाँ पर जो श्लोक है, पुत्र के त्याग देकर के आए, इंटेंशन दे रहे, वह कन्या को त्याग देकर के आए। किंतु वास्तव रूप में वो समस्त गोपियां के पति क्या बोले
पुत्र कन्या आदि नहीं थे। वो अपने क्या बोलते हैं जेठानी अथवा देवरानी व ननद जैसे भी हो, उनके अपने पुत्र मानते थे। तुम्हारे पुत्र नहीं है, हमारे पुत्र के जैसे। हैं? क्या कह रही थी ना कि दूध भी पिला रही थी कुछ गोपियां। तो उसे क्या है? गैस पे गर्म हो रहा था ना, बोतल से दूध पिला गैस पे गर्म छोड़ा। हैं? गुरुदेव जिनका आपने बनाया जो कृष्ण से आते थे, ये जो बता रहे हैं वहां पर एक श्लोक आता है अपने वक्षस्थल के नहीं पान नहीं करा रही है, ये शब्द नहीं आ रही है उसमें। जो दुग्ध पान आदि शब्द है, दुग्ध लिखा है। तो दूध कहने से क्या होता है? गाय के दूध पिला रही है। आप अपशब्द क्यों ले लेते हो? हैं? क्योंकि जिसके क्या पुत्र संतान नहीं हो उसके स्थान में कैसे दूध आ जाएगा? ये तो साधारण विचार है, आता है। तो फिर वो कि वहां पर जो उसमें जो श्लोक जो लिखा है उसमें दूध पिलाने की बात आई है। वो दूध पिलाने, जो गाय के दूध पिला रही थी। जैसे छोटे बच्चा को बोतल में दूध रख करके बाद चम्मच में लेकर के पिला सकते। तुम नेगेटिव क्यों ले रहे हो? पॉजिटिव के लो ना। संसार के लोग सब नेगेटिव लेकर के बैठता रहता है। आज समझे? उसमें कह रहे हैं दुग्ध पालन रत है। आज समझिए, दुग्ध जो पान करे, दुग्ध शब्द कहने के बाद ये नहीं है अपने वक्षस्थल के दूध को पान करा पिला रही है। दूसरी बात एक होता है, इसमें बहुत प्रकार विचार होता है। कृष्ण में एक विशेष विचार होता है जी, जो समस्त स्त्रियां हैं अपने पति के साथ मिलन हुआ, कृष्ण उनके ग्रहण नहीं करते। ये भी एक विशेषता विचार दिखाते हैं जिनमें एक साथ में दो काम नहीं होगा भाई, एक मैं और मैं नहीं रहा, इस पार हो नहीं उस पार हो। भगवान में ये विशेषता है, जिस गोपियों की पुत्र संतान दी हुई, यदि कहो नहीं पुत्र संतान दी हुई, यदि कोई कहे क्यों यहाँ पर दुग्ध पान रत कह रहे उसमें श्लोक में आ रहे हैं, बोले नहीं नहीं उन लोग अपने वक्षस्थल की दूध पान करा रही, ये यदि कहो तो वक्षस्थल की दूध कब पान कराते हैं? जब मां संतान को जन्म देते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा आ जाता है तो वो गोपियां ने पुत्र संतान जन्म दिया। किंतु यहाँ पर एक विचार आ जाता है, कृष्ण में एक निष्ठा ऐसे रहता है, जिस समस्त गोपियां गोप के साथ मिलन हुआ, यदि कोई शारीरिक मिलन होता ही नहीं है, यदि भी कहें तर्क किस खातिर से करें अकॉर्डिंग टू लॉजिक, बोले नहीं हुआ, यदि ऐसे कहें तो कृष्ण में विचार कर रहे हैं, कृष्ण वो समस्त गोपियों की स्वीकार नहीं करेंगे। आज समझे। दूसरी बात और भी कितने कितने विचार हमारे जीव गोस्वामी पा देते हैं, रूप गोस्वामी पाद के श्लोक आदि के लेकर के कहते हैं, ये देखो गोपियों की पुत्र संतान होने की तो बहुत दूर की बात है? गोपियों के स्त्री धर्म होने की गुंजाइश ही नहीं था, तो पुत्र संतान कहां से हो गए? स्त्री धर्म समझते कि नहीं? ये पागल है। स्त्रियों के जो मायने में जो इसके स्त्री धर्म का है, इतना ही तुमको खोल करके बोलना पड़ता है। उनके होने की कोई संभावना ही नहीं था, तो उनके पुत्र संतान कहां से हो गए? आज समझ में। इसमें क्यों एक श्लोक है, हमारे रूप गोस्वामी पास श्लोक कह रहे हैं, भक्ति क्या बोले उज्जवल निर्मल ग्रंथ में एक श्लोक है उसमें, तो इसलिए होने की संभावना नहीं है। अपुष्पवती लिखा है वहां पर, ये गोपियों के किसी प्रकार होने के संभव ही नहीं। और ये गोपियां इतनी छोटी छोटी है, उनके वो क्या बोले पुष्पवती कहां से हो जाएगी? पुष्पवती समझते ना तब स्त्री धर्म आदि होता है एक वयस के तात्पर्य के अनुसार, तो उनके कैसे हो गया? जीव गोस्वामी सारे विचार को खंडन कर, ये गोपियों की
चरित्र जो है कितने निर्मल पवित्र है, किसी प्रकार से जो है ये अपवित्रता के नहीं होता, पवित्र धर्म में विराजमान है। इसलिए गोपियों की महिमा प्रणम्य इसलिए हम करते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग, सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मचारी है, गोपियों की इतनी स्तुति क्यों करते जा रहे? उद्धव जैसे स्तुति आदि करते जा रहे हैं। आया समझ में? कोई गोपियां कोई साधारण नहीं थी, ये समस्त साक्षात पवित्र की मूर्तमान प्रकाश का है। तो ये समस्त आदि प्रकार, इसलिए कह रहे ये वो जो परीक्षित महाराज जो प्रश्न उठाया था, ये स्वयं भगवान जगत में आते हैं। वही प्रश्न पहले उठे, प्रश्न तो भूल गए आप, क्या प्रश्न था? ये स्वयं भगवान जगत में आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए है, किंतु ये धर्म स्थापन क्या कर रहे? परदारो विमर्शन की अभिप्राय, ये तो मेरा समझ में नहीं आ रहे। वही प्रश्न का परीक्षित महाराज कर रहे हैं, दूसरे स्त्रियों के साथ बिहार आदि रास बिहार आदि कर रहे, और इसे दरस धर्म स्थापन कैसे हो रहा है? ये धर्म स्थापन नहीं हो रहा। तो उसके जो खंडन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद 3-3 श्लोक के द्वारा, 3 और 4 श्लोक के द्वारा सुंदर वर्णन कर दिया। वो पढ़ने के लायक है। बोले भगवान में और गोपियों में किसी प्रकार दोष लगने की संभावना नहीं है, पाप लगने की संभावना नहीं है। पर जद नाम गृहण, जिसके नाम ग्रहण करने से पाप दूर हो जाता है, भगवान के नाम लेने से क्या हो जाता है? पाप दूर हो जाता है। वो भगवान के पाप लग सकता है? परदारो अभिमर्शनम यदि कहा जाए, ये तो पाप कार्य है, पाप कार्य है। तो भगवान के पाप परदार से अभिमर्शन कैसे हो गया? तो उसने कह रहे जिनके नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई है, और उनके पाप कैसे लग जाए? आप बताओ, कितने सुंदर कह रहे। ये 3 श्लोक के आप कर लो, जो सारे आपके संशय दूर हो जाए। कितना मधुर स्वर है। भगवान के नाम ग्रहण करने से पाप दूर हो जाते कि नहीं? अजामिल केवल भगवान के नाम तो दूर करते, अपने बेटा के नाम नारायण रख दिया, उससे सारे पाप नष्ट हो गए। आप बताओ, कोई व्यक्ति एक बार किसी भी प्रकार से जो है प्रभु के नाम ले लेते हैं, एक बार नाम लेने तो बहुत दूर की बात, एक बार प्रभु के हाथ जोड़ करके प्रणाम लेते हैं। 10,000 पुनर्धि जन्म कृष्ण प्रणाम हेनो न पुनर्भवायो। कोई 10 बार अश्वमेध यज्ञ करे, उसके पुनः संसार में आना पड़ता है। 10,000 पुनर्धि जन्म कृष्ण प्रणाम हेनो, एक बार कोई गोविंद के नाम लेकर के प्रणाम कर लेते हैं, पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। आप बताओ। और गोपियां जहां पर दीवारत्र गोविंद दामोदर माधव वेति करके रो रहे हैं, उनके पाप लगता है। और कृष्ण स्वयं भगवान में कोई पाप लगेगा? इसलिए कहा रहे श्लोक में आ रहे हैं, जिनके नाम लेने से सब कुछ है, जिनके नाम श्रवण करते से ही जम भी भयभीत हो जाते हैं। जब विवेति भयम, जिसके भय से भय भी भीत होता है। हम लोग सब किसके भय करते हैं? जम महाराज के है। एक बुढ़िया जो है लकड़ी संग्रह कर रही थी, और उस दिन ज्यादा हो गया, उसके कमर में भी दर्द हो गया, उठाए कैसे? वो स्वयं अपने क्या कर रही है, मैं इतनी बूढ़ी हो गई, मेरे मृत्यु नहीं हो रहे। क्या जम सबको देखते हैं, मुझे नहीं दिख रही है? इतने समय जम प्रकट हो गया। बोले तुम कौन हो? बोले बुढ़िया तू तो कह रही है जम नहीं देखते, मैं जम आ गया तुम्हें ले जाने की। हाँ, बोले तुम क्या बोले? तो मेरे साथ चलो, जम लोग में चलो, मृत्यु में। तो बुढ़िया कहने लगी, बोले हाँ आपको मैंने इसलिए बुलाया, आज मेरा लकड़ी के जो बोझ है ना तुम उठा दो। बोले वृंदावन गया। कितना सुंदर। हम सब भय करते, मृत्यु के हम सब भय करते। यहाँ पर फेंक एक सांप को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, सब भग जाएगा। मृत्यु भय है कि नहीं है?
जीवन में सबसे बहुत भय क्या है? मृत्यु भय काल। सभी भय मृत्यु के डर से। और वही स्वयं भगवान जब प्रकट होते हैं, जम, इंद्र, वरुण, रुद्र, शिव, ब्रह्मा आदि सब थर 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 कर कांपते रहते हैं। वो भी कौन है? नृसिंहदेव के देखकर। वो नृसिंहदेव कृष्ण के अंश अवतार कहा जाता है। नृसिंहदेव प्रकट होकर के जब ऐसे रुद्र मूर्ति से जब देखने लगे, सब देवता लोग थर थर से कांपने लगे, कहीं हमारे आसन न चले जाए। है? देखो ब्रह्मा जी की जगह है, ब्रह्मा ऐसे करके ब्रह्मा जी तो पेशाब कर दिया डर से, और शिव जी तो भागना शुरू कर दिया। सारे इंद्र आदि देवता लोग कहने लगे, बाबा कहां आज हमारे को थप्पड़ ना आए। देखो वही नृसिंहदेव है, और उनकी अवतारी कौन है? कृष्ण। कृष्ण अवतारी है? और कृष्ण के नाम को एक बार ग्रहण कर लेते सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कृष्ण में पाप लगेगा तो इसलिए कि सूक्ष्म में विचार देती जा रहे हैं भगवान के जीवन है। आप बताओ, इसलिए रासलीला में ये दिख रहा है, तो भगवान जी रासलीला क्यों किया? इससे है क्या चीज? हमें इससे शिक्षा क्या मिलेगा? पहले तो इतने समझना चाहिए, जब कृष्ण ब्रज में थे प्रकट लीला में, और प्रकट लीला की बात नहीं, प्रकट लीला में, यही वृंदावन में कृष्ण गोपियों के साथ जो रास विहार आदि किया, किसी को पता नहीं था। वास्तव कृष्ण गोपियों के साथ जो रास विहार आदि की, वो किसी के पता ही नहीं था। ये एक रासलीला, ऐसे गोपनीय लीला कहा जाता है। ये जो हम जो अभी रासलीला कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तो कृष्ण अप्रकट होने के पश्चात, माने कृष्ण नित्य धाम में चले जाने के पश्चात, और परीक्षित महाराज के सभा में सुखदेव गोस्वामी पाद आकर के रासलीला की कथा वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले कोई नहीं जानता था। सामान्य रूप में पूर्णमासी देवी जोगमय आदि इस रूप से थोड़ा बहुत जानते, जटिला कुटिला वो भी उनके भी संभव नहीं था, केवल एक अनुमान कर लेते हैं। माता पिता की थोड़ा अनुमान हो जाता है, क्यों? माता पिता तो वही वो क्या बोले, और एज को तो पार करके आए हैं ना, है? इसलिए माता पिता के थोड़ा बहुत अनुमान हो जाए, किंतु अनुमान प्रमाण नहीं है। आज समझ नहीं है? बेटी इतने रात से आ रही, कहां से आ रही हो? आप बताओ। कहेंगे मैं ट्यूशन पढ़ा, वो हो गया वो हो गया, किंतु माता पिता समझ जाती है, पहले बेटी ऐसे करना उचित नहीं है। बात सही है कि नहीं है? तुम्हारे जीवन बर्बाद हो जाएगा बेटे। अब बात बोलते कि नहीं बोलते? माता पिता को भी क्या बोले, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप में अपने पुत्र, युवक पुत्र कन्या के जो है वो बोलते हैं, ये बेटा ऐसे करना उचित नहीं। इनडायरेक्टली बोलते, तुम लिखा पढ़ा करो, सदा शुद्ध सदाचार पालन करो, और नहीं तुम तो आज से यदि ये करो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा बेटा। बोलते कि नहीं बोलते? समाज दूषित हो जाएगा, समाज में तुम्हारा कलंक फैल जाएगा। लेकिन नहीं सही, अरे वो फलाना व्यक्ति की बेटी बा बेटा जो है ऐसे ऐसे अखबार में फैल जाएगा, हो गया नहीं है? कोई किसी के नहीं बोलता नहीं है, किंतु माता पिता समझ जाती है, भावना सभी हो जाती है। किंतु अपरागित चित्त जगत में ठीक उसी प्रकार ये दिखा रहे हैं। कृष्ण और गोपियों की जो है ये समझते जोग मैंने दर्शन नहीं कराया, किसी को जहां समझने नहीं दिया है। इसलिए कहा जाता है कृष्ण लीला हम अपने अधिकार के अनुसार हम कहां तक समझ सकते हैं? कहते हैं शांत दास सख वात्सल्य तक समझ सकते हैं, माधुर्य रस पर के रस के समझना संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र में लिख रहे हैं, नहीं तो समाचार जातु मनसा भी जन ईश्वर जटा मुद्र दिज विषम।
कृष्ण की जो लीला है नहीं तो समाचार जातु मनसा विजनिश्वर, जैसे शिवत्व प्राप्त नहीं करके कोई यदि जहर के पान करे उसकी मृत्यु संभावी है। नहीं तो समाचार हेतु मनसा विजनिश्वर, कृष्ण की जो रासलीला आदि कथा जो है ये कोई साधारण अत्यंत गोपनीय कथा है। ये अधिकार ना होने पर उस लीला के श्रवण कीर्तन आदि करने से चित्त में विकार होने की संभावना है। अधिकार ना लोभिया सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धितार शक्ति अभावे। अधिकार हमें लेना पड़ता है, उच्छृंखल जीवन में नहीं लाभ नहीं होता है। इसलिए कह रहे श्रीमद् भागवत में ये 2 श्लोक विशेष इंपॉर्टेंट है रासलीला के। नहीं तत् समाचरे जातु मनसपि जनिश्वर और विकृतं ब्रजबधु विधंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णेत अथ भक्तिं परांग भगवती पदिरव्य काम हृद्रोगं आसु अपहिनति अचिरेण धीर। ये कृष्ण के साथ ब्रजगोपियों के साथ जो प्रेम विहार आदि है वो अत्यंत श्रद्धा के साथ, जैसा आज गुरुदेव को कोट होता है ना, कोट देते हैं, उसमें कोट में दे रहे जो है विक्रम इसी श्लोक के गुरुदेव के कोट देकर हिंदी में जो कोई यदि कृष्ण के साथ गोपियों के साथ जो प्रेम विहार अत्यंत श्रद्धा के साथ श्रवण आदि करे, कीर्तन आदि करे, तब उनके हृदय में धीरे धीरे काम भाव आदि दूर हो जाएगा, हृदय निर्मल होगा और अंत में कृष्ण की भाव प्राप्ति कर पाएंगे। सीधी बात, श्रद्धा से करना। इसलिए विकृतं ब्रजबधु विधंच विष्णु श्रद्धान्वित, यहाँ पर श्रद्धा अन्वित, भक्तिं परांग भगवती पदिरव्य काम। मनुष्य में सबसे बड़े रोग क्या है? काम रोग। ये इतने सहज नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ता है किंतु बहुत सुप्त रूप में रहता है। बोले यही रोग के दूर करने के लिए उपाय एक ही है, अत्यंत श्रद्धा के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ है। अत्यंत की श्रद्धा जिसे कहा जाता है, अत्यंत की श्रद्धा के साथ कोई यदि इस कथा को श्रवण करे, कीर्तन करे, तो धीरे धीरे संसार की वासना दूर हो जाएगी। आज ये कथा विक्रम श्रद्धान्य तो अनुसन्नाद वर्णे भक्ति परांग पराभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। पहले उनकी पराभक्ति यानी कामात्मिका भक्ति हृदय में उदित हो जाता है और इसके बाद क्या होता है? संसार की वासना दूर हो जाता है। इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहे हैं। पहले सूर्य लोग आते हैं कि अंधकार चले जाते हैं? कौन सा? पहले तो सूर्य लोग अंदर में, अंधकार गृह में सूर्य लोग स्थान रह जाएगा, तब अंधकार अपने आप दूर हो जाए। जितने परिमाण सूर्य लोग आएगा उतने परिमाण अंधकार दूरीभूत होगा। किंतु इस श्लोक में उल्टा करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहले प्रेम उत्पन्न हो रहे हैं, इसके बाद काम आदि दूरीभूत हो रहा है। ये कैसे संभव है? रवि रजनी क्या बोले? प्रभु नहे एक ठाम। रवि माने सूर्य, रजनी माने अंधकार, अंधेरा, एक साथ में नहीं रह सकते। जितने परिमाण सूर्य लोग आएगा, ये जब सन आएगा, उतने परिमाण अंधकार दूर है। किंतु इस श्लोक में कह रहे हैं पहले प्रेम उत्पन्न हो रहा है। वो भी प्रेम कौन सा है? कामात्मिका श्रेष्ठ प्रेम जो है गोपियों की जो प्रेम काल है, एक संबंधात्मिका, एक कामात्मिका। संबंधात्मिक के छोड़ करके कामात्मिका प्रेम के फिर दो भाग विभाजन करें। एक है संभोग इच्छा में और एक तत्व भाव इच्छा में। ऐसे उन्नत कोटि के प्रेम कैसे उत्पन्न हो रहे? ये कह रहे भले भगवान की रासलीला कथा श्रवण की ये विशेष वैशिष्ट कार्य है। ये एक मानुष सबसे उच्च कोटि के जो है दवाई है, मेडिसिन है, इतने शक्तिशाली है। रासलीला कथा आदि श्रवण में
मानो सर्वोत्तम उच्च कोटि के एक दवाई है। ये कहते हैं इस श्लोक में आ रहे हैं विकृतं वजु इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नात् वर्णे दथ भक्ति परांग, पराभक्ति की प्राप्त कर लेते, भक्ति परांग, भक्ति परांग भगवती न परांग, भक्ति परांग भगवती। यहाँ पर सेंटेंस में आता है असमापिक का क्रिया आ रहे हैं, इनकम्प्लीट आ रहे हैं। भक्ति परांग, पराभक्ति के पार प्राप्त करके इसके बाद क्या है? जैसे हम करें राम यहां से जा करके क्या किया? सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। जा करके सो गए कि जब हम ये शब्द बोलेंगे राम यहां से जा करके क्या किया? बस यहां पर स्टॉप दे दिया, सो गया, कुछ भी तो होगा तब तक क्रिया पूरा होगा। यहां पर क्या? भक्ति परांग, पराभक्ति, भक्ति परांग प्रतिलब्ध कामो। संस्कृत में हो रहा है पराभक्ति के प्राप्त करके क्या हो रहा है? असमापिक क्रिया हो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये भक्ति परांग प्रतिलब्ध काम हृदरोग में आंसू अपनी तो जीव, पहले पराभक्ति इसके प्राप्त हो रहे हैं अभी है? और इसके बाद क्या हो रहा है? हृदरोग काम आदि दूरीभूत हो रहा है। पहले ये कैसे संभव है? पहले हमारे हृदय में काम क्रोध दूरीभूत हो तब तो पराभक्ति आएगा, श्रेष्ठ भक्ति आएगी है? किंतु यहां पर कह रहे हैं काम क्रोध रोते हुए पराभक्ति, काम क्रोध आदि रहते हुए कैसे पराभक्ति के प्राप्त कर लिया? घड़ा को तो खाली करना पड़ेगा ना, तब तो पानी भरोगे। और घड़ा आपके खाली ही नहीं हुआ, मिट्टी भरा हुआ है, उस घड़े में पानी कैसे भरोगे आप बताओ? बात तो वही होगी, प्रकाश आया तो अंधकार दूर हो गया, भक्ति आई, प्रेम आया तो वो तो उदाहरण आपके दे। किंतु यहाँ पर घड़ा की उदाहरण दिया जाए, हमारे हृदय रूपी घड़ा, उस घड़ा में अब हमारे हृदय में क्या भरा हुआ है? काम। एक क्या है? कीचड़ है। तो कीचड़ को तो बाहर निकालो तब तो पानी भरोगे। आप बताओ, अभी कब बताओ? किंतु यहां पर कह रहे पराभक्ति को प्राप्त करके हृदरोग दूरीभूत होगा। समझ में आ रही कि नहीं? नहीं समझे तो पूरे समझे के प्रयास करो। माधुर्य कंद में इसके वर्णन होते जा रहे, कैसे संभव है? ये भक्ति परांग प्रतिलब्ध काम, पराभक्ति को प्राप्त कर लिया। पराभक्ति जाने कामात्मिका भक्ति की, जो मैंने अभी इतने समय तक बताया है, संबंधात्मिका, कामात्मिका, फिर तत्वचर्चा और समवेश। ये इतने उच्च स्तरीय भक्ति को जो प्राप्त करके तब क्या हो रहे हैं? हृदय रोग दूर हो रहे हैं। ये कैसे संभव है? इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, काम क्रोध के किसी साथ की तुलना दे रहे हैं? कीचड़ के साथ। हमारी हृदय एक घड़े के साथ तुलना दे रहा है, और काम कीचड़ के किसके साथ तुलना दे रहे हैं? कीचड़ के साथ। हमारे घड़ा तो काम क्रोध में भरा हुआ है, काम क्रोध को तो निकालना पड़ेगा, तब तक घड़ा खाली होगी, तब तो पानी आएगा है? पहले उदाहरण दे दिया, वो तो सरल है। ये सूर्यालोक आ रहे हैं, अंधकार दूर हो रहे, ये तो सबकी समझ में आ जाता है। जितने परिमाण सूर्यालोक आ रहे हैं, अंधकार उतने दूर हो जाए। किंतु यहां पर जो कर रहे हैं पराभक्ति प्राप्त करके, और तो क्या हो रहे? काम तो दूर हो रहे, ये कैसे संभव है? आप भी बताओ। बोले भक्ति के एक अचिंत शक्ति है उसमें, इनकंसिबल पोटेंशियल जिसमें रहता है, अचिंत शक्ति रहता है। यही तो कहती है भक्ति में है एक अचिंत शक्ति विद्यमान है। अचिंत शक्ति वो शब्द है जो हमारी चिंतन की परा कर जाए। अचिंत खुरु ये भावा तंग तर्कन जे प्रकृति पर परिवर्ज अचिंत सलक्षणम। ये हमारी बुद्धि विचार के द्वारा वो संभव नहीं है, स्थापित करना संभव नहीं है। इसको समझने का प्रयास करो है, क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा सब वस्तु हम समझ पाएंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि अप्राकृतिक वस्तु के समझने के लिए अप्राकृत विचार को हमको ग्रहण करना पड़ेगा, एक स्थूल विचार और एक सूक्ष्म विचार।
है। बोले रासलीला की कथा में इतनी शक्ति है, मणि मंत्रवत औषधि आदि जैसे शक्ति है? अनेक प्रकार के पेड़ के जड़ जो है फ्रूट्स शिकड़ कहते हैं ना, उसमें शक्ति है? उसके आपको दिया जाए अनेक रोग बीमारी ठीक हो जाता है? अथवा मणि जो है, सर्प एक मणि होता है, सांप काट दिया उसे रखो, सांप आएगा और सारे जहर को उठा करके चल जाए। देखा आपने? हमने देखा है, एक व्यक्ति के जो है सांप काट दिया है। सांप काटने पर क्या कि वो केले के जो ये होता है ना जो क्या बोले डंडा जो होता है, ताना जो है, बोले केले के जो पेड़ होता है, चलो इतना ही समझो है, केले के पेड़ को क्या बनाया, नाव बना दिया, माने इधर रखा है, और अगर के उस जिसको सांप काट दिया वो तो मर गया, और उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर लेटा देते हैं, लेटा दे करके उसके नदी में देते हैं। शास्त्र में लिखा है कि इसको सांप काट दे उसको जलाना नहीं चाहिए, दे दिया है। और वो देखो, वो हमने देखा, हम अपने आंखों से देखा है, उसको 3 दिन हो गया और उनकी जो शरीर जो है वो पड़ा हुआ है। वो नदी के जल पर बहते 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 कहीं भी चले गए। आज नदी में, गांव के जो छोटा छोटा नदी होता है उसमें क्या बोले, पानी अप डाउन होते हैं ना, थोड़ा दूर चले जाते हैं, 1 किलोमीटर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, उसी स्थान पर आना जाना शुरू। तो हम देखा अपने 3 दिन तक वो उनके घर के लोग जो है वो निगाह रखते हैं, क्या बोलते हैं, नजर रखते हैं, ये चले। और उस समय कोई एक ये आ गया, क्या बोले, गुनीन को क्या बोलते हैं, जो गुनीन जो क्या बोलते हैं, जो तंत्र मंत्र विधि होते हैं ना, तांत्रिक आदि, हम देखो वो तांत्रिक ने किया कि उस शरीर को उठाया, मृत शरीर को, 3 दिन हो गया, उसके शरीर तेने सूझ गया, उनको उठाया और उठा करके लेकर के आया, और एक पत्थर ऐसे रख दिया, उसके मंत्रपुत करके उसे वो जिस जहां पर सांप काट दिया ना वहीं पर रख दिया, और जो सांप काटा उसके सांप वो मंत्र देव करके जब पानी इसे छिटकने लगे वो सांप आ गया, इतने विशाल सांप कर। आप जब तक नहीं देखो विश्वास नहीं, बोले ये तो सब कहानी मात्र है। और देखो उसके पैर में काट दिया ना, वो सांप आकर के ऐसे ऐसे करने लगे, सारी जहर निकल गए, चले। और कुछ समय के बाद 1-1.5 घंटे के बाद वो बालक जीवित हो गए, संभव है। इसलिए हमारे महापुरुष यही उदाहरण दिया, अचिंत शक्ति में है मणि मंत्र औषधि है, मणि मंत्र औषधि में अचिंत शक्ति है। अनेक प्रकार के रोग बीमारी जो है पेड़ के जड़ से ठीक हो जाता है। हम जानते नहीं हैं, जो जानने वाले होते हैं वो व्यवहार आदि करें, ठीक शब्द से करें, होता है। जैसे मैंने पत्थर के लिए बताया, वो भी कर देते, मंत्र आदि की तरह भी जीवित कर सकते हैं। कलयुग में इसकी संभावना बहुत कम होता है। जैसे हम लोग वो जाते हैं नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, क्या बोले, सारंग मुरारी की कथा सुनते हैं, मुरारी के सांप काट दिया, उनके शरीर को पानी में भेज, और महाप्रभु ने कहा सारंग तुम एक शिष्य बनाओ। बोले कलयुग में शिष्य कहाँ मिले, बोले नहीं इसलिए मैं शिष्य नहीं करूंगा। महाप्रभु ने अच्छा काल सुबह तुम जिसके देखोगे उसके कान में ये मंत्र दे देना। सारंग जो है गुरु है ना, प्रातः काल में गंगा में गए और देखा कि मुर्दा बह रहे, उसको पकड़ लिया और उसके कान में मंत्र और जीवित हो गई। कथा सुनाती है ना, तो इसलिए नाम हो गया सारंग मुरारी, उसके नाम तो मुरारी, जीवित कर दे। किंतु कलयुग में ये जो है बहुत विरल, रेयर, सब नहीं कर सकते नहीं, इसको जीवित करना एक साधारण बात नहीं है, किंतु है मंत्र में शक्ति है, मंत्र शक्ति है। हम जो मंत्र जप कर रहे हैं मंत्र शक्ति है। एक केशव जी गढ़ में एक बूढ़ी आकर के रोने लगे, उनके बेटा की बुखार ठीक नहीं हो रहा है, मरने वाला है, सारे दवाई दे दिया, कुछ नहीं काम नहीं कर रहा
गुरुदेव के पास रोने लगे, नान मारी बोले गुरुदेव आप हमारे बेटा को बचा दो, एक ही बेटा है। उनके रोना देख करके गुरुदेव के चित्त द्रवीभूत हो गए। गुरुदेव बोले ठीक है, थोड़ा पानी लेकर का है, और गुरुदेव ने उसके हाथ लगाया गोपाल मंत्र, जब उनके बेटा के बोले तो ठीक हो, बोलो वृंदावन। यही तो चमत्कार दिखाते हैं, किंतु संत महात्मा चमत्कार दिखाते नहीं है। इसलिए करें ना, मैं उस दिन करें इस बोले प्रचार उसके उतना ही बढ़ेगा, कोई चमत्कार दिखा दे, इसका चमत्कार के नमस्कार। जहां पर लाखों लोग करोड़ों लोग भीड़ हो जाता है, वो चमत्कार दिखाते हैं। कली युग है, चमत्कार जिसको दिखाओगे आपका लाखों करोड़ शिष्य बन जाएगा, है हाँ समझिए, और उसके लिए आभारी बन जाता है। आभारी समझ तो होता है, ऐसे नहीं कर। किंतु संत वहां पर चाहते नहीं, भाई ये संसार में तो हम इसके लेकर के क्या करें। अच्छा उसका बेटा मर गया, उसको जीवित कर दिया, जैसे कथा में सुना है। अच्छा वो फिर 5 साल 10 साल 20 साल बाद वो मरेगा कि नहीं मरेगा, तो फिर कैसे जीवित करेंगे, है? जो जन्म लिया उसके तो मृत्यु हो गई। बातें सही है कि नहीं? जातस देव मृत्यु देव। चलो हम चमत्कार दिखाने के लिए कर दे, बहुत लोग करते हैं, और उसके एक का देकर हाँ ये सिद्ध महात्मा, हजारों लाखों करोड़ लोग उसके पीछे थे। अच्छा उसके बेटा मरेगा नहीं क्या? कहते हैं महाराज हमारे बिजनेस नहीं चल रहा, चलो मंत्र करे बिजनेस चलना शुरू कर। अच्छा बिजनेस सरसमी की चलेगा तुम्हारा, तो ठेका थोड़ी ले लिया, तुमको करोड़पति बना करके मैं छोड़ूंगा, हमारी ठेका थोड़ी है। अच्छा चलो कर दिया, बिजनेस चलना शुरू कर दिया। जब बिजनेस ठीक चल रहा है तब तो साधु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और भाई बिजनेस तो अप डाउन तो होगा ही होगा, शेयर मार्केट है? जब आपके बिजनेस ये अरे दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, है? हाँ गुरु के फोटो चेंज कर दिए, ये गुरु काम नहीं कर रहे, ये बहुत दिन हो गए ना, पुराना हो गया, चल बहुत समय तक से पूजा कर लिया, कुछ है जो होगा हो गया, अभी दूसरी तीसरी के करो, ये सब बेकार। इसमें कोई पारमार्थिक नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है इसमें, है? किसके मंत्र तंत्र आदि दे करके है तो शक्ति, हम नहीं करे नहीं है, किंतु वो सब क्षणिक काल मात्र है, टेम्परारी है, होगा तुम्हारे साथ, है? तो ये समझते जो कहते जा रहे है, मंत्र तंत्र आदि में शक्ति है, क्यों नहीं है? शक्ति है उसी, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ये प्राकृतिक वस्तु में यदि ये इतने जो शक्ति है, और प्राकृतिक भगवान में क्यों नहीं रहेगा? इसमें क्या विश्वास है? जो हम इसे किस प्रश्न में कर रहे हैं, याद है? भगवान जो है अगर उनके अंदर वो बोलते हैं कि धर्म को स्थापन करने के लिए आया, धर्म स्थापन जो करे भगवान ये जगत में दिखा है, और भगवान लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवांसं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवि। भगवान अनुग्रह करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ इस धराधाम में प्रकटित होते हैं, और लीला आदि करके लोगों की आनंद वर्धन करके चले जाते हैं। और उस कथा को कोई श्रद्धा से श्रवण करे, श्रद्धा से उपदेश के पालन करे, तो उसके कल्याण हो जाता है। हाँ सर, गुरु वैष्णव और कोई ये नहीं है, नित्य भगवान के साथ आते हैं, नित्य भगवान के साथ चले जाते हैं, वो समस्त दिखा रहे हैं। हाँ सर, जिस प्रकार देखो सांप जैसे, भागवत में श्लोक में आ रहे हैं, सांप जैसे अपने क्या बोलते केचुली के बाहर निकल करके, केचुली से बाहर निकल कर चले जाते, किंतु सांप की आकृति पड़ा रहता है। उसी प्रकार भक्त है, अपने समय के अनुसार वो ईश्वरी छोड़ करके चले जा रहे हैं। आज आपने एग्जांपल दिया था, जब वो स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो वो शरीर में रह के भी शरीर का नहीं होता, तो ये समझता अनेक विचार है उसमें दिखाते हैं, कभी वो दिखाते कभी दिखाते नहीं है। आज
किसी के जो यदि अपने ये दिखाओ, क्या बोले, है मिस्टिक पावर दिखाओ, लोग उसमें अनुरक्त हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद वो लोग, जैसे मैंने कहा ना, चलो तुम्हारा बिजनेस आज से शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सीजन है। वो हमारे मथुरा में जय गुरुदेव बाबा है ना, है, वो क्या करता था, बोले बाबा हमारे बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। बोले तू क्या करते हो? मैंने खेती करता हूँ। क्या खेती करते हो? मूली। चल, उन्होंने कहा दिया देखो आज विशेष अच्छी तिथि है, इस तिथि में सब लोग हमें मूली चढ़ाओ। और देखो सारे लोग उसी खेती की मूली लेकर खाने लगे। 10-10 रुपया मूली, देखो करोड़ रुपया हो गया, भले हो गए। सुना एक कथा में सुन कह रहा था, बोले हैं बाबा इधर है, करा दे। क्यों? किसी के प्रति जब श्रद्धा हो जाता है ना, वो जो बोलता है तो उसी सुनता है। बोले आज अच्छा तिथि है, क्या चढ़ाओ? मूली चढ़ाओ। अब मूली कहाँ मिली? बोले इसी एक ही व्यक्ति की खेती में है, और सारी उसी, वो बोले चल ले जाओ 10-10 रुपए एक मूली, जो मूली के कोई पूछता ही नहीं है है नहीं। और वो 10-10 रुपए को दिया, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा। ऐसे सुना जाता है। लोग क्यों करना है? इसलिए कहते हैं चमत्कार के नमस्कार, वो कुछ समय तक रहता है? कुछ संस्कार रहता, किंतु वास्तव कृष्ण भजन भगवत नाम करके नित्य तक प्राप्त कर लेते हैं। एक कली युग में भगवान इसे कहते, कली युग में केवल नाम आधार, सुमेरु सुमेरु नर उतर पार। नाम करते करते, नाम प्रभु की कृपा से सब प्राप्ति हो, नाम करते रहे। शुद्ध भक्त उसी की चिंतन आदि करते रहते हैं। चमत्कार करके क्या फायदा? कुछ तो लाभ नहीं है। जिस जैसे ही है आप क्या करेंगे? जैसे आप क्या बोले बीज बोया था, वो तो अभी हाँ, आप बताओ। बबुल के बीज बोया और आम कहाँ से गए? कांटे के बीज बोया है, फूल कहाँ? तो जैसे जैसे जीव करते रहते उसी करते रहते हैं। इसलिए कहा कि क्या करना है? प्रभु के स्मरण करते रहो, भजन करते रहो। तत्तेनुकंपांग सुसमिच्छ मानो भुंजने वात्म कृत विपाकम हित बाको बोपी भी विधन नमस्त जीवित जो से मुक्ति पदे सदय भाव है। भगवान के नाम करते रहो, समय आने पर है भगवत इच्छा से ही सब कुछ होगा। भजते भजते समय आसिले ये देह छाड़िया दो। भजन करते करते समय आने पर ये शरीर छोड़ जाएगा। गृह में रहे, गृहस्थ हो अथवा त्यागी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी भजन कर रहे हैं, कौन भजन नहीं करता बताओ? सभी भजन कर रहे हैं। आप सब भजन कर रहे कि नहीं कर रहे? नाम भजन सब कर रहे हैं। थोड़ी सी जितना भी जो उसके समय, जितना समय है, हम तो कहते भाई सुबह 2 माला कर लो, शाम को 2 माला कर लो, कुछ तो करो, श्रद्धा से करो, है भजन करो, भोजन करो और भजन करो, ठीक से करो, है भोजन करो और भजन करो, ठीक से करो, ठीक से भजन करो। थोड़ा सा खाओ, कोई बात नहीं, ठीक से खाना चाहिए, है आज समझिए। लोगों को सांसारिक चीजों में तो वो है, लेकिन नाम के प्रति इतना रुचि नहीं है, निष्ठा नहीं है। नाम के प्रति निष्ठा इसलिए नहीं है, अपरागित वस्तु के उनके अनुभव नहीं है, सुकृति, लैक ऑफ सुकृति है, और कोई कारण नहीं है। अपराध रहता है, तभी जन अपराध प्रचुर कृष्ण नाम बीजते नाय अंकुर। अनेक जन्म की अपराध आदि रहता है, असत्संग आदि हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नहीं हो रहा है। जब तक अपराधों के बारे में नहीं पता तब भी अपराध अरे है तो जान में अनजान में, नोइंगली अननोइंगली। आप यदि आग में हाथ रखे, हाथ जलेगी नहीं जलेगी? कहते हैं मुझे तो पता नहीं था। तब इतना ही भगवान कहते हैं ये मैं अपराध नहीं देता, नहीं देते। अल्प अपराध भगवान नालय कहार। सामान्य अपराध हो जाए भगवान लेते नहीं, किंतु जब देश, हिंसा,
आदि करके कोई अपराध आदि करते हैं, अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, तब वो है वो बन जाता है वो उसके लिए अपराध ही हो जाता है। तो ऐसे वैष्णव को भी नरक में जाना पड़ता है? हाँ? अगर कोई वैष्णव हो के किसी वैष्णव की निंदा कर दे तो उसको भी अरे जो वैष्णव है वो किसी की निंदा ही नहीं करते, तो वैष्णव कहाँ से हो गया है? जो निंदा करते हैं तो वैष्णव नहीं है, तो भी कहाँ गया? निंदा नहीं करते। इसलिए महाप्रभु इसलिए ने कहा निंदा पड़ी कृष्ण कृष्ण बोले, और है अजय चैतन्य से जिन्हें भी कर निंदा किसको कहा जाता है पहले तो समझना चाहिए। गुरुदेव के देखो वो कोड आता है, गुरुदेव की जो पूरी कथा, निंदा किसको कहा जाता है? एक चोर के आपने चोर कहा तो निंदा कैसे हो जाएगी? हम बोलना नहीं चाहिए, क्यों? हमारे बैठ तो समय नष्ट किया, किसने चोरी किया इसलिए आपने उसको चोर कहा दिया, ये निंदा है क्या? निंदा नहीं। और एक व्यक्ति चोरी नहीं किया, आपने उसको लगाया, क्या लगाया? एलिगेशन लगा दिया, वो अपराध बन जाता है, वो निंदा किस तरह है? निंदा की परिभाषा तो हमें तो जानना चाहिए ना, है? निंदा किसको कहा जाता है ये भी तो समझना चाहिए। किंतु तथापि किसी को करना नहीं है, हमारी जरूरत क्या है? जो करेगा वो भोगेगा, उसके ठेकेदार थोड़ी मैं हूँ, ठेका लेकर के मैं थोड़ा बैठा हूँ। हाँ इतना तो भाई करना नहीं चाहिए, करो तुम, भोगो, हमें क्या लेना है? इसलिए ये समझते विचार करो, भगवान के नाम करते रहो। कहा निंदा पड़ी कृष्ण कृष्ण बोली, अजय चैतन्य से जिन गई, भगवान के नाम करते रहो, हरे कृष्ण आनंद आए। भगवान की नाम है, इतना सुंदर नाम की महिमा सबते वर्णन। जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मास गोदित उद्गतंति संतो तद्वन्न रिक्त मतो श्रोतागुणास्तम अर्णम भजवासुदेव। भागवत में श्लोक है, जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता है, जो भगवान की नाम ग्रहण करने के समय कोई यदि ये नाम ग्रहण करे समस्त पाप नष्ट हो जाए है। किंतु कोई साधक भजन कर रहे हैं, किंतु किसी कारण से एक बार पैर फिसल गया है, स्लिप हो गया, भगवान क्या करते हैं? उनके पुनः उठा करके उनके साफ सुधार करके गोद में ले लेते हैं। जैसे छोटा बालक चलते चलते जब गिर जाता है, माँ क्या करती है? वो बच्चा के जो है साफ सुधार करके ले लेते, कभी कभी 2 थप्पड़ तो लगाई भी देते है। बोले अरे तुम्हें क्यों गिरी है? कन्हैया भी कम नहीं है। माँ जसोदा गोपाल के सुंदर रूप में वस्त्र पहना दिया और गोपाल चले गए यहाँ पर सखाओं के साथ खेलकूद करने, धूल लेकर के खेलकूद करने लगे। खेलकूद करते करते सखाओं जैसे सखा ने क्या कि थोड़ा धूल उठाया, कन्हैया की तरफ डालने लगे और कन्हैया भी सखा के साथ डालने लगे। कृष्ण देखा उनके कपड़े क्या हो गए, गिला हो गया है, ये हो गया, कीचड़ हो गया। कन्हैया बीच मनी मन बीच कर माता आज भी पिटाई करेगा। और बालक की ये बहुत चालाक होता है, वो रोना शुरू कर दिया। जानते हैं जब मैं रो ही तो माँ मुझे नहीं माने है, मारेंगे नहीं है। मैया 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 बोले बेटा क्या हुई? बोले देखो मेरे सखा। अच्छा ठीक कोई बात। माँ जसोदा ने किया कि साफ सुधार करके है, फिर नया कपड़ा पहना दिया और माँ जसोदा बालक के जो है दूध पान कराने लगे, स्तन पान करने लगे, कपड़ा ढक करके। माँ जसोदा कह रही है कन्हैया मुझे ऐसे लगता है तू पूर्व जन्म में शुकर था। कि शुकर जो है स्वर है ना है, वो जहां पर गंदी के होते हैं वहीं पर चल। इसलिए कह रहे हैं कन्हैया, माँ जसोदा करी है कन्हैया तू पूर्व जन्म में सुअर था। कन्हैया मनी मन विचार करने लगे, माँ कैसे जान ली मैं पूर्व जन्म में बराह अवतार था। इसलिए कन्हैया क्या करने लगे, हाँ माँ मैं देखो कन्हैया कैसे देख करके माँ जसोदा हंसने लगे। ये बालक कैसे ढीठ है। वास्तव उसकी गड़ी माने कड़ी घनीभूत अवस्था होने के नाते माँ जसोदा ये नहीं सोच रही है जी मेरा बालक वो स्वयं भगवान कृष्ण है और पूर्व माने दूसरी किसी अवतार में वो
बराह किंतु कन्हैया क्या कर रही है? तो ऐसे से लीला होती रहती है। आ जाए, हेलो वृंदावन।